ओके। जय मसीह की सबको। म्यूजिक थोड़ा नीचे करो। आप खुश हो सारी? कितना सारा? गुड। तो बैठ जाओ, आप भी आराम से बात करेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा पीछे कर दो, इसको थोड़ा सा ये वाला ऊपर कर दो। तो अभी थोड़ा सा और, नहीं नहीं नहीं, इधर ऊपर ऊपर ऊपर, चाहे उसी डायरेक्शन में ऊपर कर दो। हाँ, बस वो वाला भी, क्योंकि उससे ना मैं देख नहीं पा रहा था आपको, तो मैंने सोचा देखकर बात करेंगे पूरी आपसे। तो अभी आप लोग सारे ध्यान दो। अब बड़े चुप चुप बैठे हो। खाना खुना खाया आज आप लोगों ने? हैं? फिर ज्यादा खा लिया होगा। इसलिए फिर ऐसे चुप से हो गए ना। परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर कहते किसी भी बात की चिंता मत करो, और परमेश्वर कहते सदा आनंदित रहो। जानते कौन कहते ये बात? जिसने ये आसमान बनाया, पृथ्वी बनाया, सब कुछ बनाया ना, जो सर्वशक्तिमान है, उसका कहा हुआ वचन, उसकी कही हुई बात, बाइबल में लिखा आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन की एक बिंदु मात्रा भी टलेगी नहीं। ये कैसे होगा? किसके लिए होगा? परमेश्वर की एक बिंदु मात्रा भी काम करेगी, किसके लिए? विश्वास रखने वालों के लिए। आपका आमीन बड़ा ढीला है। तुम्हें नला दला कर बैठाना चाहिए था, या चाय पिलाकर। हालेलुया। जितने भी हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय इस मीटिंग को, देखो मैं चाहूं तो अभी प्रेयर शुरू कर सकता हूं, ठीक है? हम प्रेयर में बढ़ाएंगे आपको, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है आपके लिए ज्ञान। हालेलुया। अगर आपके अंदर ज्ञान बैठा तो आप बड़ी अच्छी जिंदगी जियोगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक खूबसूरत संसार बनाकर दिया, और साथ में हमें भी खूबसूरत जिंदगी बनाकर दी। जिस भी मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, उसको उसने बुरा जीवन जीने के लिए या परेशान रहने के लिए नहीं बनाया। ये बात पहले सेट कर लो अपने माइंड में। जिसको भी परमेश्वर ने पृथ्वी पर पैदा किया है, कुछ लोग संसार का ज्ञान, ये खतरनाक विषय है संसार का ज्ञान, ठीक है? संसार का ज्ञान कहता है तुम्हारे कर्म खराब हैं, तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा है, तुम्हारे कर्मों में ऐसा लिखा है। ये संसार का ज्ञान है जो हमें पहले मिला था अपने धर्मों में। लेकिन जब तुम सत्य के पास आते हो, परमेश्वर के पास आते हो, फिर समझ आती है कि उसने हमारे कोई कर्म बुरे नहीं लिखे, कोई किस्मत बुरी नहीं लिखी। मैंने एक वीडियो सेंड की, उसको रेडी करो, अभी की है, ठीक है? सुनो तो देखो। तो कोई भी परमेश्वर ने हमारे कर्म बुरे नहीं लिखे, किस्मत बुरी नहीं लिखी। उसने तो हमें ये जीवन दिया ताकि हम पृथ्वी पर जिए अच्छे से। अच्छे से हम इसलिए नहीं जी रहे लोग, एक तो लोग परमेश्वर से दूर है, उन्हें पता नहीं हमारा बनाने वाला कौन है, और फिर इस जीवन को जीना कैसे ये समझ नहीं है लोगों के पास। हालेलुया। तुम बहुत पढ़े लिखे लोगों के पास जाओ, वो कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं,
और हमें बड़ा जीना आता है। हम क्लबों में जाते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, तरह तरह की कॉकटेल पीते हैं। अब आप लोगों को पता नहीं होगा कॉकटेल किसको कहते हैं? जो पढ़े लिखे होंगे यहाँ वो तो समझ आएंगे। कॉकटेल एक शराब होती है ना, शराब। उस शराब को बड़े तरह के अलग अलग टेस्ट बनाते हैं। अगर एक शराब गिलास में डालो इतना सा, जिसको पैग बोलते हैं, तो बाहर से खरीदो तो हो सकता है 200 रुपए की हो, तो जब वो कॉकटेल बनेगी तो वही शराब 700, 800, 1000, 2000, 3000 की। तो लोग कहते हैं हम स्टैंडर्ड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, देखो हम पीते हैं, जीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसा उन्हें लगता है। हालेलुया। मैंने वो हिमाचल में एक बनी है एमपी, कंगना रनौत, उसका एक इंटरव्यू सुना था मैंने। तो वो उन दिनों में वो पॉलिटिशियन में नहीं आई थी, क्योंकि पॉलिटिशियन में जब आते तो बाहरी रंग कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है ना। लोगों को दिखाना होता है सीधा साधा, हम धोती पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमें कोई लालच नहीं है। ऐसा करते ना, ताकि जनता को बेवकूफ बनाया जाए। तब वो फिल्मों में थी, अभी पॉलिटिशियन में नहीं आई थी। वो बात कर रही थी, कहती कि मैं अपनी जिंदगी को, कोई मुझे दबाए क्या ऐसे, मेरा मन करे मैं सिगरेट पीऊं, मेरा मन करे मैं ड्रिंक पीऊं, मैं ऐसे जीना चाहती हूं। ठीक है, दुनिया को लगता है ये जो जीवन है ये जीवन है। ठीक है, एक्चुअली में वो जीवन नहीं है, वो नाश का जीवन है। एक दिन मनुष्य नष्ट हो जाएगा, ऐसा जीवन जीकर। लेकिन तुम लोग जीवन जीना सीखोगे जहां से अच्छे से जियोगे। तो अच्छे से जीवन जीना सीखना चाहते हो तो ऐसा करो, फिर ऐसे नीचे नीचे मुंह कर लो, ऐसे लो, सबने कर लिया, हद होगी ਤੁਹਾਡੀ। इसका मतलब तुम्हें इस दुनिया में बेवकूफ बनाना लोगों को आसान है। अरे मैं ये बात कर रहा हूं इसलिए कि अगर फिर जीना सीखना तो फिर ध्यान दो। नीचे क्यों देख रहे हो बार बार? सामने ध्यान दो जो मैं सिखा रहा हूं। मुझे देखो मैं क्या सिखा रहा हूं, और कान खड़े रखो सुनने के लिए। यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत दिए और उसने कहा जिसके कान है वे सुन ले। तो कान तो सबके होते, ऐसा क्यों कहा यीशु ने? है, बोलो, कान सबके होते हैं या किसी किसी के होते, किसी के नहीं होते? तो ऐसा यीशु क्यों कह रहा है? यीशु के कहने का मतलब ये है ध्यान दो सुनने में। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? सुनने में ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जितनी आपके अंदर जीने की समझ, वचन की समझ होगी, उतनी अच्छी आपकी प्रार्थना भी होगी। अगर आपके अंदर वचन होगा तो आप बड़ी अच्छी प्रेयर करोगे। अगर आपको अंदर वचन नहीं है तो आपको अच्छी प्रेयर करनी भी, अब सोचोगे अच्छा मैं क्या बोलूं परमेश्वर के सामने, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये घर में चीजें, वो चीजें, ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए। 5 मिनट में सारा प्रार्थना खत्म होगी, अब आगे क्या करें? ऐसे सोचते हैं लोग। जितना पता है मांगना, करना, पूछना, बताना परमेश्वर को, 5 मिनट में पूरा हो जाता है। ये मेरा घर, वो मेरा घर, ये पैसे, ये चीज, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, प्रभु यीशु ठीक कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, चल 5 मिनट में प्रे। आगे क्या बोलूं? क्योंकि आगे समझ नहीं है। तो समझना है, सीखना है। हालेलुया। एक वीडियो दिखाते हैं मजेदार, दिखाओ ये वीडियो इनको, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे। जय गौ माता की दोस्तों। वॉइस भी आनी कुछ चाहिए। लोग समझते हैं कि गौमूत्र और गोबर का पान कैसे करें, लेकिन जय गौ माता की दोस्तों,
कुछ लोग समझते हैं कि गोमूत्र और गोबर का पान कैसे करें, लेकिन ये अमृत है। इसका पान करेंगे आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, आपका शरीर में भी अच्छा फायदे होंगे और आपका मन भी सात्विक बनेगा। देखिए ये आपके सामने ये गोमय गोबर है, दिख रहा है आपको? ये गौशाला में बैठा हूं मैं और ये देखिए गोबर, और ये आपके सामने मैं खा रहा हूँ। इसको खाना कैसे है, आपको अच्छा सा चबाएं, उसका रस अंदर पिए, या कहीं रस निकाल के कपड़े से भी आप पी सकते हैं, लेकिन ये मैं आपके सामने खा रहा हूँ। ये करीब 4 महीनों से तो मैं प्रतिदिन कर रहा हूँ। ये देखिए ये इस प्रकार से आप रस इसका निचोड़ के जो बचे वो वापिस आप बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए क्या आनंद आ रहा है। जय गौ माता की। ये है संसार का ज्ञान। क्या है ये? इसी में डूब गई दुनिया। देख लो, ये बाबा साहब, पंडित साहब गोबर खाकर दिखा रहा है कि कैसे उसका रस चूसना है अंदर, फिर उसका फोक फेंक देना है। फिर दूसरी बार कहता है लगातार 4 महीने हो गए मुझे ये करते ही। ऐसे लोगों ने ना मनुष्य की जिंदगी को बिगाड़ दिया है। अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस। मनुष्य इतना खूबसूरत परमेश्वर की क्रिएशन है, रचना है। तो ये जो धर्म और धार्मिक ज्ञान मनुष्यों ने बनाया है, इसी से मनुष्यों की जिंदगी को बिगाड़ दिया है पूरी तरह से। तुम लोग वहां से आए हो आप हमारे पास, और जितने भी इस समय जुड़े हुए ऑनलाइन, आज तुम्हें सीखना होगा कि एक्चुअली में तुम लोग कौन हो और तुमने कैसे जीवन जीना अच्छा। हालेलुया। आप कभी ध्यान दो थोड़ा सा कि जिसने आपको आसमान बनाकर दिया, जिसने तुम्हें इतनी अच्छी ऑक्सीजन है ना, पेड़, खाने पीने की चीजें, अनाज, सब कुछ खूबसूरत बनाकर दिया ना उसने। ये सृष्टि खूबसूरत है या नहीं? जंगलों में जाओ, हिल स्टेशन में जाओ, वहां देखो कितना खूबसूरत है सब कुछ। तो ये सारा कुछ किसने बनाया? हमारे लिए ना। अच्छा, सोचने वाली बात है, वो इतना खूबसूरत चीजें बनाकर क्या हमसे उसको कोई विरोध है? क्या हमारे साथ उसकी कोई दुश्मनी है? अब पहले, सबसे पहले तुम्हें अपना माइंड सेट करना होगा, क्योंकि जब तक हमारा माइंड, मन परमेश्वर की इच्छा में सेट नहीं है, हमें समझ नहीं है, तब तक फिर हम अच्छी जिंदगी को नहीं जी सकते। हालेलुया। अब सोचने वाली बात है कि अच्छी जिंदगी कैसे जिए। सबसे पहले तो जिसने तुम्हें बनाया है, अब जिसके पास तुम आए हो, उसे समझने में ध्यान दो बस। और ऐसा नहीं सिर्फ आप एक दिमाग में बात रखो कि प्रेयर कर दो मेरा फलाना, ये काम वो काम, मैं ये परेशानी वो परेशानी ये परेशानी, ठीक है। एक्चुअली में ना ये लोग मुझे थोड़ा सा प्रेजेंट कर रहे थे, मैं अंदर सुन रहा था। ये प्रेजेंट ऐसे कर रहे थे, मैं बड़ी लंबी आत्मिक उन्नति से उठकर आया हूं, आऊंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। ऐसे थोड़ा सा प्रेजेंट कर रहे थे। ऐसा नहीं था। मुझे स्पिरिट कह रहा था इन्हें बढ़ाओ, तुम्हें बढ़ाना मेन है। हालेलुया। क्या है? तुम्हें बढ़ाना मेन है, बढ़ाना, और तुम्हारा भी समझना मेन है। जब तक तुम लोग समझोगे नहीं, तब तक, जब तुम समझ जाओगे ना, समझ जाओगे। ऐसे यीशु मसीह ने क्यों कहा अपने चेलों को, सुनो ध्यान से, यीशु मसीह की टीचिंग में इतना प्रभाव क्यों था, इतना बड़ा विषय क्यों था उसके टीचिंग में?
वो एक पेड़ को कहता है ऐसे जिस पर फल नहीं। यीशु मसीह कहता है इस पेड़ को कहता है सूख जा। और ये शब्द बोलकर कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ता है। उसको पता मैंने जो बोला होना है। अगले दिन जब वापस आते हैं मॉर्निंग उसी रास्ते से चेलों के साथ, एक चेला पतरस बाकी सारे चेलों से बात को सीखने में पकड़ने में ज्यादा ध्यान रखता था। हालेलुया। ये अब तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे पकड़ रहे हो बात को, कैसे ध्यान दे रहे हो। उसका ध्यान बढ़ा था। उसने क्या किया, जब सुबह आए उसको याद था कल यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु जी ने एक पेड़ को कहा था, वो सोचते आ रहा था। और जैसे उसका ध्यान गया वो जड़ से सूखा हुआ था, एक ही रात में हरा पेड़। कभी आपने सूखा पेड़ देखा बाहर जो उखाड़ कर पड़ा हो सालों से, कैसे कड़क सूखा होता ना, ऐसे वो लगा लगा सूख गया एक ही रात में। तो यीशु मसीह ने जानते उन्हें क्या क्या सिखाया। यीशु मसीह ने जब उन्होंने कहा प्रभु ये देखो एक ही रात में जड़ से सूख गया ये पेड़, यीशु मसीह ने कहा तुम भी किस पर विश्वास रखो। विश्वास रखना किसको कहते हैं? सुनो तो देखो, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और चिंता कर रहा हूं कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, डर रहा हूं, डाउट कर रहा हूं, मन खराब कर, इसको कौन कहता है ये विश्वास है? बोलो। तो यही बिलीवर्स की जिंदगी होती है। क्या होती है बिलीवर, कहने को बिलीवर, विश्वासी, लेकिन रोज कभी इस बात से मन खराब, कभी उस बात से, कभी मेरा ये काम नहीं हुआ, कभी वो काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कभी ये चिंता, कभी वो चिंता, कभी इस बात से मन, ये तुम रोज तो गलत विश्वास कर रहे हो। विश्वास तो कर ही नहीं रहे। विश्वास का मीनिंग तो तुमने अभी पकड़ा नहीं। विश्वास का तुम्हारे अंदर जो विषय वो फिट बैठा नहीं। इसीलिए जो प्रभु में चलने वाले लोग होते हैं कभी कभी वो रिजल्ट नहीं देखते, फिर कई चीजें उनकी जिंदगी में चलती रहती है क्योंकि वो सीखने में ध्यान नहीं देते। और कभी कभी ऐसा ज्ञान उनको सीखने में मिलता भी नहीं। अगर मिले, अगर मिलता रहे तो शायद पकड़ पाए और अपने आप को सेट कर पाए। लेकिन यीशु मसीह ने चेलों को कहा तुम भी परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैंने तो इस पेड़ से कहा उखड़कर नहीं, पेड़ को कहा सूख जा। वहां एक पहाड़ था बड़ा। यीशु मसीह ने कहा तुम इस पहाड़ को भी कहो अपने मुंह से, शब्द से, कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह मत करना, वरन जो तुम बोल रहे हो प्रतीति करना, विश्वास करना कि जो मैं बोल रहा हूं वो हो चुका है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ये जो लड़की है पिंक शर्ट वाली, हाँ इधर आ तू आगे थोड़ा सा, हाँ वो नहीं, वो पीछे वाली, सॉरी वो वाली पिंक, ये जो पीछे घूमी तूने पिंक डाली है, हाँ इधर आ मेरे पास। तू पहले भी आई थी इधर? हाँ मुझे याद आ गया। मैं वही मैं सोच रहा था ना, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने बुद्धि दी है, बहुत समझ, तो मुझे याद रह जाते हैं लोग जब मैं किसी से मिलता हूं। अब मुझे याद है ये जब पहली बार आई तो ये ऑलरेडी चर्चेस में जाती थी। जब पहली बार आई ये रो रही थी यहां अपने हालातों को लेकर, रो रही थी ना। फिर जब तुम्हें शिक्षा मिल गई, तुम्हें समझ आ गई, फिर रोई, उसके बाद रोना शुरू किया? बिल्कुल नहीं, ये है विषय। क्योंकि वो इसका बेटा है, कैमरा मारो, कैमरामैन, वो वाला हाथ करे से, ये वाला एबनॉर्मल पैदा हुआ है बचपन से, इसके कारण रो रही थी। ठीक है,
कई सारी मिनिस्ट्रीज में गई, इधर उधर गई, तो भाई मैं तो हूं यीशु मसीह का साधारण बंदा, तो आप वीआईपी बंदे ऐसे बात तो नहीं करेंगे जिससे इनको समझ आए करना क्या है। ठीक है, कितनों को बात समझ आ रही है? अकेला लोगों पर प्रेयर करने से लोगों का मसला हल नहीं होता सच्ची, जब तक लोगों को समझ नहीं आएगी करना क्या है। हालेलुया, समझ आ रही है नहीं आ रही? एक बंदा, आप कितने टाइम तक चर्च से जुड़ी रही थी, फिर उसके बाद यहां आई? 1-1.5 साल। 1.5 साल तक रोती रही, उससे पहले भी रोती रही, जिंदगी में परेशान रही, और हाँ, 1.5 साल पापा जी। प्रभु में भी आकर रोती रही। हाँ, जब यहाँ आई फिर मुझे दिलासा हो गया कि अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओ, दिलासा हो गया, सही चीज मिल गई इसको, सही जानकारी मिल गई इसको। करना क्या है, कैसे काम करता है खुदा, अपने मन को और बड़ा करना है। ऐसा नहीं बस बैठे रहे, सुना कुछ नहीं सुना, कभी थोड़ा मान लिया। तुम चाहे गांव से आए हो, तुम ज्यादा पढ़े नहीं हो, नहीं पढ़े हो, इससे कोई ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है तुम्हारा ध्यान, मैटर करता है तुम मन दे रहे हो, मैटर करता है तुम जीना चाहते हो, तुम चलना चाहते हो परमेश्वर के साथ, ये मेन है। हालेलुया। तो बस ये मैं टीचिंग दी थी, ऐसे ही पकड़ गई है बस, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, एक रोना होता है खुशी का। क्या होता है? खुशी का रोना। खुशी से हम रोते हैं, आंसू निकल आते हैं खुशी से। एक होता इमोशनली रोना, आत्मिक रोना। कभी हम प्रेयर कर रहे हो, शायद प्रभु की कुछ ऐसी बातें याद आ जाए तो आत्मिक रोना आ सकता है। एक रोना होता है परेशान होकर, हालात है प्रभु छुड़ा मुझे, हालात है, वो खराब है, वो वाला रोना। वही इसकी जिंदगी में, वही कई लोगों की जिंदगी में होता है। दुख, हालात, परेशानी, जिसमें वो रो रहे हैं। अरे वो रोना विश्वास नहीं है, वो नेगेटिव विश्वास। उसे और परेशान हो जाओगे और फंस जाओगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज समझ आ रही है ना? तो इसीलिए तुम्हें ध्यान देना है। तुम लोगों ने एक चीज याद रखना, जैसे जैसे तुम शिक्षा सीखते जाओगे, पकड़ते जाओगे, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या ना, जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, तो हम प्रेयर तो 24 घंटे नहीं करते, है ना? बीच में हम 5-6 घंटा सोते भी हैं, काम भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं। कुछ लोग 1 घंटा सुबह प्रे करते, 1 घंटा शाम करते, कुछ लोग इससे ज्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग 10-15 मिनट करते हैं। हर एक मनुष्य अलग अलग स्वभाव का है। लेकिन याद रखना, मैं जानता हूं प्रेयर एक बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय। प्रेयर एक उन्नति का विषय है। बैठ जाओ, परमेश्वर आपके साथ है, ठीक है? प्रेयर क्या है? एक, जब हम प्रेयर करते हैं ना, प्रेयर, तो हमारे अंदर परमेश्वर की पावर बढ़ती है। आमीन मेरा, बरकत भी मेरी। बैठे रहो चुप करके तुम, आमीन ना बोलो, रिसीव ना करो। सुनो तो देखो ध्यान से। सो कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग प्रेयर करते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की पावर बढ़ती है। तो कुछ लोग इसको अच्छे से नहीं कर पाते, कुछ लोग करते हैं। लेकिन एक चीज को पकड़ो आप लोग सारे, जब हम जितना परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बनता जाएगा, ज्ञान से, वचन से, समझ से, फिर तुम चलते फिरते हर वक्त विश्वास भी करोगे और अपने मुंह से हमेशा अंगीकार करोगे अच्छा, पॉजिटिव। चलते फिरते हर जगह, काम पर भी होंगे ना, कोई नेगेटिव बोलेगा तुम पॉजिटिव बोलोगे नहीं।
क्योंकि कई बार क्या हुआ ना, जैसे यहां जो आते हैं लोग, तो वो मेरी शिक्षा को जो प्रभु ने मुझे दी है, उसकी शिक्षा प्रभु की, उसने तो बस मुझे समझ दी है इस शिक्षा की। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग सीख जाते हैं तो बड़े बड़े हालात होते हैं, डॉक्टरों के पास जाते, डॉक्टर कहते ये तो ऐसे हैं, ये तुम तो ठीक नहीं हो सकते, तुम्हारा तो इतना कैंसर है, 4 स्टेज पे आ गया है। वो आगे से बोल दे कुछ भी नहीं। सोचो, ऐसे बोलते क्योंकि वो सीख जाते हैं। अगर वो डॉक्टर को बोलते हमारा परमेश्वर है, आपने जो करना करो, हमें पता ये कुछ नहीं है, हम ठीक हो जाएंगे, ये क्या हुआ? बारिश आ गई है ना। हालेलुया। तुम कितने सतर्क हो आज? तो ये विषय को सीखना है। यीशु प्रभु हमारा जो परमेश्वर है, जो सारी दुनिया का परमेश्वर है, ऐसा नहीं सिर्फ मेरा या आपका, सारे संसार का वो परमेश्वर है। लेकिन संसार उससे दूर था और संसार के पास अपना अपना ज्ञान है। जैसे अभी देखा वो ज्ञान कहता है ऐसे खाओ, ऐसे चबाओ, उसका रस चूसो, जैसे गन्ना चूब रहा है रस चूसो भाई देख लो हाल। इसको बोलते हैं अंधविश्वास, इसको बोलते हैं दुष्ट ने बुद्धि बंद कर दी। एक जानवर का, जिसको वो गौ माता कहते हैं, वो है तो जानवर ही ना, उसकी पोटी खा रहा है। पोटी है ना, वो क्या है उसकी पोटी। इसको सोच कर देखो क्या क्या हाल हो गया मनुष्यों का। लेकिन इसीलिए तुम्हें सच्चाई चाहिए, इसीलिए हमें सत्य का मार्ग चाहिए। बाइबल में लिखा तुम अंधकार में थे, अब तुम ज्योति में आ चुके हो। तुम कहां आ चुके हो? अब तुम जब ज्योति में हो तो तुम्हें समझ आएगी क्या करना है, तुम्हें जीने का मजा आएगा। लेकिन ध्यान देने से, ऐसे नहीं जैसे अभी मैं प्रचार नहीं किया था ना, प्रेयर तो चल रही थी इधर, तो जब मैं यहां नहीं आया, प्रचार नहीं कर रहा था, तो मुंह उतरे उतरे जैसे पता नहीं क्या हुआ इनका, ऐसे मुंह उतरे उतरे देख रहा था मैं। अरे जब हमारे अंदर परमेश्वर आ जाता तो हमारे चेहरे पर भी क्या आ जाती है? नूर, है ना, ऐसे खुशी वो है। हालेलुया। ये हालात क्या है? कुछ भी नहीं। वो बड़ा खुदा है, वो परमेश्वर है, वो सामर्थ्य। बोलो मुंह से, अंगीकार करो, स्ट्रॉन्ग वाला करो, आगे बढ़ो। हमारे पास ना एक ये बंदा इधर आ, मोटू, मोटा बड़ा हो गया तू, तुझे ही बोल रहा जो पीछे देख रहा है, तू मोटा बड़ा हो गया, क्या बात है? हालात से इधर आ, इसको माइक दो। जय मसीह पापा जी। रोटियां रोटियां ज्यादा खाने लगा? पापा जी मेडिसिन चल रही थी। मेडिसिन चल रही है। आज से 4 साल पहले हमारे पास आया था। जी पापा जी। सूरज देखो, 4 साल पहले आया था। इसको डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और सब जगह से जवाब हो गया था, पंडितों से, मेडिकल सियानों से। इसको कहा तुम्हारी जिंदगी 10 दिन की है, तब ये आया था, मरने वाला था। फिर जब ये परमेश्वर में आया, इसको समझ आई, ये बड़ी तकलीफ में गया। इसके अंदर ऐसे था जैसे कोई इसको खा रहा है, अंदर से खा रहा, जैसे शैतानी आत्मा खा रही थी इसको। ब्लैक मैजिक हुआ था इसके ऊपर। ये बचा हमारे ज्ञान से, सही ज्ञान से। शायद अकेली प्रार्थना करते, अकेली प्रार्थना करवाने का दिमाग होता है इसका, तो आइए बचता ना, बच गया। ये हमारे चर्च लॉन्ग टाइम तक रुका रहा, फिर इसको समझ आ गई, फिर ये वापस गया, तैयार हो गया, बड़ा, ठीक है। इतना तैयार हो गया कि दूसरों पर प्रे करते लोग हील हो रहे।
एक पास्टर के पास जाता है, उसकी कलीसिया में बड़ा बुरा हाल था, ऐ हाथ करता, लोग गिर रहे हैं और लोग हील हो रहे हैं और पास्टर देख रहा है। उसके बाद बीच में एक आधी बार आया, फिर थोड़ा कम आने लगा, इसको लगा आई एम पास्टर, इसको लगा आई एम पास्टर ऐसे, फिर ये करने लगा पास्टर अपने आप ही। अब कहता मेडिसिन चल रही। मैंने कहा हमने तो तुम्हें पास्टर बनाया नहीं अभी। तो बुद्धि लगाई इसने, इतना अच्छी जिंदगी ले ली परमेश्वर से और फंस गया। एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट इसके साथ ना इसी ने गुड न्यूज दी, बड़े लोगों को बचा रहा था ये। जब तुम लोगों को बचाओगे, वफादार रहना, लालच मत करना, जो वर्ड कहता हूं उसके बीच में रहकर करना काम, आसमान में ऊंचा करेगा परमेश्वर यस आपको। आमेन। ये बात याद रख लो, ये लिख कर रख लेना मेरी बातें। पास्टर बनना हम बना देंगे, लेकिन नियम से बनाएंगे, जैसे नियम है बाइबल का, ठीक है। एक लड़के को लेकर आया, ये उसका चूल्हा खराब हो गया था पूरा, पता ना वो लड़का। जी इधर मैं जब जाता था वहां खड़ा होता था बेचारा, ऐसे ऐसे सुकड़ा सा, ऐसे था उसकी बॉडी, ऐसे। इधर देखो ये चूल्हे ऐसे चलता था, ऐसे ऐसे चलता था वो, तकलीफ में था। एक दिन में 4-4 पत्ते गोलियां खा जाता था उसके, पेन किलर के, दर्द नहीं जाती थी। जब निकलता था फिर मैं 5 मिनट लगाता था उसको, सिर्फ मैं वर्ड देता था, ज्ञान समझ देता था। अच्छा था वो पकड़ रहा था। शायद डॉक्टर भी उसका ऑपरेशन कर दे तो वो हील ना होता, लेकिन वो पकड़ के दोनों बहन भाई काफी देर तक इधर रुका, हील हो गया है, चंगा बड़ा है, अब चलता फिरता है। उसको देखना, उसकी गवाही देंगे हम। तुम इतने पावरफुल परमेश्वर के पास हो। तुम जब बाइबल पढ़ते हो, सबसे पहले तुम्हें बाइबल को क्या समझना है, तुम्हारा बाइबल के ऊपर एक विश्वास चाहिए। यह परमेश्वर की ओर से पवित्र वचन है, कभी ना बदलेगा। अगर यहां यीशु ने अंधों की आंखें खोली, अगर लंगड़े चले, बहरों ने सुनने लगे, कुबड़े सीधे हुए, गूंगे बोले, और मरे हुए इंसानों को यीशु मसीह ने क्या कर दिया। तुम इसको सोचो, अपने मन में रखो इन बातों को। ये सच्चा परमेश्वर ऐसा कर सकता है और मेरे लिए भी हो चुका है। यस आमेन। अपने मन को बनाकर रखो ना इन बातों में। तुम जब डाउट करते हो, शक करते हो, जब डाउट, देखो यीशु मसीह, अब बैठ जाओ, इतना बड़ा तेरे लिए, अब ठीक है ना, जब से इधर आया है, अब जो हो रहा था बुरा हाल वो कम हो गया ना, अब तुझे ठीक कर देंगे। फिर जाकर पास्टर बनना है अपने आप? नहीं बनना अपने आप, हम बनाएंगे तब बनना है, ठीक है। फिर तुम कभी फेल नहीं होंगे। हालेलुया। महिमा महिमा महिमा, मनुष्य में शैतान कैसे बना, बताओ मुझे। तुम्हें पता है बाइबल के अकॉर्डिंग शैतान नहीं था। क्या नहीं था? वो एक स्वर्गदूत था, फरिश्ता। और परमेश्वर की जो महिमा है, जैसे जो लोग संगति करते हैं ना, खुदा की महिमा करते हैं, तो वो एक आराधक भी था और खुदा की महिमा को परमेश्वर तक लेकर जाता था। और जब वो देखता था लोग कैसे उसकी महिमा करते हैं, तो उसके दिल में ऐसे आता था, जब महिमा होती है ना, जैसे मान लो मैं अगुआ हूं तो मेरी भी लोग कर देते महिमा ना, ये एक तरफ की महिमा ही होगी ना, इज्जत देते लोग, रिस्पेक्ट करते। तो इधर टीम भी है, तो इनको भी लगेगा हाँ मेरी हमारी भी चाहिए। क्या चाहिए? ये बड़ा खतरनाक विषय है, महिमा। शैतान ने भी चाहा
मेरी भी चाहिए, थोड़ी सी सोचा उसने, थोड़ी सी सोचा कि मेरी महिमा मेरी भी चाहिए। तो उसी चक्कर में क्या बन गया, शैतान बन गया। जब से मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की, मैं बड़े लोगों को टीच कर रहा था, तैयार कर रहा था, मेरे साथ बड़े लोग थे। वो लोग भी कहते थे हमारी महिमा कहाँ है, आज मेरे साथ नहीं, आज मेरे विरोध में, क्योंकि उनको क्या चाहिए थी। तो महिमा के चक्कर में शैतान ने उनको मेरा क्या बना दिया, विरोधी बना दिया। लेकिन जब उनको विरोधी बना दिया तो उनका भला बुरा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि क्रिटिसिज्म करने वाला, विरोध करने वाला कभी भला हो ही नहीं सकता। एक दिन शैतान उसको खतरनाक मारेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो तुम्हारे लिए ज्ञान है उस पर ध्यान दो सारे लोग। ये बड़ा विषय तुम्हारे लिए कि परमेश्वर कितना ताकतवर है, तुम्हारी समझ में होना चाहिए वो। जैसे किसी को दुष्ट सताता है, शैतान सताता है, अब उसको शैतान की समझ है, वो सता रहा है, उसको ये समझ नहीं कि परमेश्वर कितना ताकतवर है। तो समझना किसको है, शैतान क्या है, कुछ भी नहीं है। जब परमेश्वर समझ आया तो, परमेश्वर समझ नहीं है तो वो बड़ा कुछ है, शैतान। मैं उस लड़के को समझाया था कल, है ना, फिर कितना फर्क पड़ा, 90%, 90, 95। देख लो, मेरे सामने तड़फ रहा था, 7 साल से चर्चेस में जा रहा है, इधर उधर तड़फ रहा है। इसको एक अगुआ चाहिए था जो बैठकर इसके समझाता कोई बात। जरूरी नहीं होता कि सबको बैठकर समझाने की जरूरत होती है, लेकिन किसी किसी को होती है, ठीक है। तो इस मिनिस्ट्री में ये फैसिलिटी थी तो इसको मिल गई, तो क्या हो गया, उसका भला हो गया। हालेलुया। अब तुम लोगों को ये समझना है, और तुम्हें एक अब तो तुम यीशु में चुनेंगे। ये ज्ञान समझो, यीशु क्रॉस पर क्यों चढ़ा, तुम्हें एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी देने के लिए। हालेलुया। जो मैंने अभी अभी लास्ट में शब्द बोला है, कौन बताएगा मैंने क्या बोला है, हाथ खड़ा करो जिसने सुना है। जो अभी लास्ट में मैंने बोला वो मैं पूछूंगा किस किसने सुना, बोलो, हाथ खड़ा करो। तो बाकी कहां गए, मैं स्पिरिट में हूं, मैं स्पिरिट में, क्योंकि मैं वो अगुआ नहीं हूं कि बस प्रचार किया और चला गया। मैं तुम्हारा ध्यान भी रख सकता हूं। देखो अभी मैं लास्ट में मैंने कुछ बोला है, इधर देखो। जैसे मान लो ये बहनें गांव की भी होंगी, बीच में गांव के लोग भी होंगे, कुछ शहर के भी होंगे। सुनो ध्यान से, अगर आप लोग कोई आपस में बैठकर बात करते हो, घर में कोई प्लाट लेने की, कोई घर बनाने की, शादी करने की, तो जैसे वो मान लो बात कर रहे हैं, 10-15 मिनट हो गया, तो 15 मिनट के बाद पूछते हैं बताओ क्या बात की, शादी की आज, तो तुमको मुझे तो पता नहीं लगा। ऐसे होता है कभी? सारा बोल दोगे 1 मिनट में। ये सीखो आप लोग, क्योंकि शारीरिक चीजों में हमारा दिमाग काम करता है, शारीरिक चीजों में इतना हमारा ध्यान काम करता है। तो आत्मिक चीजें जिससे तुम्हारा भला होना वो पकड़ना पड़ेगा। ये जो मीटिंग है ये इंटरनेट पर पड़ी रहेगी। तुम जानते हो जब मैं यीशु मसीह में आया, ऐसे टीचर नहीं थे जैसे अभी है, जैसे अभी तुम्हें सिखाया जाता है। उस समय इंटरनेट का युग नहीं था, फोन भी नहीं थे। शुरू में तो ऐसे कि मैंने बैटरी सी ली रिकॉर्ड करने के लिए बातें। मैं ना ऐसे जब
अगुआ कोई बातें करता था, मैं उसको रिकॉर्ड करता था और मैं घर जाके उसको सुनता था, ये बात ये बात ये बात, क्योंकि मुझे जीवन चाहिए था। इधर क्या करते हैं लोग, इधर प्रेयर पिलर हुआ, प्रेयर हुई, प्रेयर खत्म हुई, उधर लेट गए, खाना 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 लग गया, खाना खाए। ऐसे है ना दिमाग अब लोगों का। ये इंटरनेट पर रहेगी, तुम दोबारा भी सुन सकते हो उसको, क्या क्या बात हुई थी, अपने मन को पक्का कर सकते। ये आपके ऊपर है ना, आप कितना ध्यान दोगे। इसका मतलब ये नहीं कि बस आपने सुन लिया, देखो मैंने ज्ञान दिया, आपने सुना, उसके बाद खत्म सब कुछ, आपके दिमाग में ये ज्ञान खत्म। सुना क्या, समझा क्या, रखा क्या। जब आपके अंदर ही नहीं है ये ज्ञान, तो फिर फायदा कैसे होगा, पकड़ा कैसे आप। आपके अंदर काम करना चाहिए ज्ञान, फिर देखो रिजल्ट आते हैं या नहीं आते। बड़े बड़े रिजल्ट आएंगे जब अंदर ज्ञान है, जब अंदर वचन है हमारे बैठा। मैं जो ज्ञान वचन तुम्हें दे रहा हूं, अंदर बैठना चाहिए तुम्हारे। ये बात को सीखो। आज मैंने लास्ट में कहा, यीशु मसीह हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, हमारे पाप के लिए, हमें जीवन देने के लिए। अब तुम्हारे लिए एक अच्छी जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी यीशु मसीह में है। मैंने ये कहा था लास्ट में, यही पूछ रहा था। इतनी सी बात भी तुम लोगों ने याद नहीं रखी, तो मेरा इतना आधा पौने घंटे का पता नहीं प्रचार कर दिया मैंने। वैसे भी मैं जब बोलता हूं ना, मैं 1 घंटा बोलूंगा, लगे 15 मिनट नहीं हुए, 10 मिनट हुए, ऐसे होता है जब मैं बोलता हूं। ऐसा ही हो गया। ये देखो मैंने 45 मिनट बोल दिया, और तुम्हें लगता है मैंने 45 मिनट बोला है, तुम्हें लगेगा ये 10-15 मिनट बोला है। सोच कर देखो। इसको बोलते हैं रिचेस ग्रेस। क्या बोलते हैं इसको, रिचेस ग्रेस, हाईली ग्रेस। जब ये होती है तब ऐसे होता है, क्योंकि पौना घंटा बोलता हमें 10 मिनट लगते हैं। अगर ग्रेस नहीं है तो किसी का प्रचार सुनो, सुनते सुनते क्या होगा, कोई ऐसे कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा। अगर रिचेस ग्रेस नहीं है तो। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही। वो खुदा है जिसने तुम्हें अब चुना है। अपना मन आज से पक्का कर लो। बस ये इंटरनेट में मीटिंग पड़ी, इसको दोबारा सुनो, क्या वचन था, क्या करना है। वो है तुम्हारे साथ, बस उस पर भरोसा करना सीखो, अनदेखे परमेश्वर पर जो नजर नहीं आता। बाइबल ये कहती है हम उसी में जीवित हैं, उसी में चल रहे हैं, सांस लेते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। दुनिया ने पत्थर मिट्टी का बनाकर तुम्हें बताया ये है, ये भगवान है। मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य ने, ये भगवान मनुष्य ने बनाया, मनुष्य का भगवान ये भगवान है। चलो 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 ये भगवान पूजो। ये मनुष्यों का ज्ञान है। परमेश्वर का ज्ञान है, वो दिख नहीं रहा लेकिन वो है। तुम उसी में जीवित हो, चलते फिरते और सांस लेते। तुम्हें अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि प्रिपेयर करना, जैसे तुम क्या करते हो ना, जैसे खाना खाते हो, तो खाना खाने के लिए तुम क्या करते हो, अपने आप को रेडी करते हो। या मान लो खाना खाने उधर जाना है, तो आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, पीछे को ऐसे 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 कर रहे हो, ऐसे ऐसे करते हो। इधर मैंने देखा, वो फंक्शन था हमारा, इधर तो लोग वो जालियां तोड़ने लगे, कहते हैं जैसे पागल नहीं हो जाते खाने के लिए, ऐसे हो रहा था। तो मेरे कहने का मतलब, वो आप तैयार करते अपने आप को वो चीज के लिए, खाने के लिए, ठीक है।
तो जो परमेश्वर कह रहे हैं उसके लिए भी किसने तैयार करना है अपने आप को? मैंने तुम्हारे ऐसे नहीं कपड़े पकड़ गए तू बंदा बनना है तो पढ़ कर तुम्हें बोलूं चल काम जो परमेश्वर कहते वो कर, ऐसे पकड़ कर करना। मैंने तुम्हें सिखाना है। ये जबरदस्ती तो है नहीं तुम्हें गला पकड़ कर मैं मुक्का मारूंगा अगर ऐसे नहीं ऐसे करो। ऐसा नहीं है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर सब बातें प्यार से कहते हैं। मानना किसका काम है? हमारा। ध्यान देना काम किसका है? हमारा। देकर देखो, प्रूफ तुम्हारे सामने है। ये पास्टर साहब जो बन गए थे अपने आप हील हुए, ये बताएंगे मैं कैसे हील हुआ था। इसी के द्वारा बंदा है जो ऐसे चलता था, चूल्हा खराब कूला नया कर दिया परमेश्वर। प्रूफ तुम्हारे सामने है। वो बच्चा बैठा उसके दिल में इतना शेद था, अब भर गया है, वो तुम्हारे सामने बैठा है। इधर कई लोग हैं जिनको हीलिंग मिली है। प्रूफ है कि परमेश्वर है, प्रूफ है। विश्वास बढ़ाना होगा, ध्यान बढ़ाना होगा। जितना तुम चिंता करोगे, जितना तुम मन खराब करोगे, जितना तुम सोचोगे कब अपने आप को अच्छा मन बनाओ, धन्यवाद, वर्शिप करो, आनंदित रहो, उसकी बातों पर ध्यान दो। अगर नहीं जाता ध्यान तो परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरा ध्यान बढ़ा, पवित्र आत्मा काम कर, मुझे तैयार कर, मेरी सोच को बढ़ा, मेरे विश्वास को बढ़ा, मुझे चला। ये भी काम खुदा कर देगा जब तुम उसके सामने रखोगे। तो तुम उसके सामने रख सकते हो, मुझसे प्रेयर नहीं होती, परमेश्वर मेरी प्रेयर की रुकावट दूर कर, मैं प्रेयर में बढ़ चुका हूं, वो बढ़ा देगा। तुम वचन पढ़ते हो, नींद आती, बोलो परमेश्वर ये नींद दूर हो जाए, मैं वचन पढ़ना चाहता हूं। अंगीकार करो, कुछ दिन वचन पढ़ना आ जाएगा। तुम्हारा मन खुश नहीं रहता है ना, तुम परमेश्वर को बोलो मेरे मन को आनंदित करो, खुशी से भरो, वो हो जाएगा। परमेश्वर कहता है सब बातों के लिए मेरे पास आओ। हालेलुया। समझ आया? तो ये करना है। मैं बोलता रहूंगा तो पता नहीं सारी रात निकल जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी ये प्रेयर पिलर है, हम कुछ प्रेयर भी करें। तो आंखें बंद करो। ये सारी बातें जो सीखी है इसको दोबारा भी फेसबुक पर आपने सुनना है दोबारा, ठीक है? और साथ साथ में अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे प्रेयर की। हाँ चलो चलो रेडी हो जाओ, ऐसे हाथों को हिलाओ। ये इधर देखो, ये हम हाथ क्यों हिलाते हैं ऐसे भला? ये जो हम क्रिश्चियनिटी में जब प्रेयर करते हैं ऐसे हाथ क्यों हिलाते हैं पता है आपको? क्यों? बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। एक्टिव रहो तुम, ऐसे तुम्हारी बॉडी एक्टिव रह रही है हाथ हिलाने से। और जो नहीं हिलाते ना वो फिर सुस्त हो जाती बॉडी, ठीक है? चलो चलो खोलो मुंह और धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान पिता का। खोलो खोलो मुंह सब लोग, बोलो परमेश्वर जो हमने सीखा है, पवित्र आत्मा वो आप याद करा चुके हो, इसमें हम बढ़ चुके हैं। खूबसूरत जीवन, अच्छा जीवन यीशु मसीह के द्वारा है। ये सच्चा ज्ञान हमें मिल गया, आप दे चुके हो, इसमें हम बढ़ चुके हैं। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। रोग, बीमारियां, हालात, यीशु तूने क्रॉस पर तोड़ दिया, खत्म कर दिया, बंधनों को तोड़ दिया, श्रापों को खत्म कर दिया। प्रभु यीशु तूने मेरे लिए कोड़े खाए, मार खाई, शरीर तड़वाया, लहू बहाया ताकि मुझे जीवन मिले। ये मेरे लिए है। थोड़ा सा गिटार ऊंचा करो। सब 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 मुंह खोलो, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान पिता का। वो जिंदा खुदा हमारे बीच है। वो खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, तुम्हें टच कर रहा है, तुम्हें छू रहा है, तुम्हें बढ़ा रहा है, तुम्हारे अंदर सामर्थ काम कर रही है। जितनी रुकावटें तुम्हारी जिंदगी में बनी और एक एक सब टूट चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। हालात कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन खुदा सबसे बड़ा है जिसने दुनिया रची है। अब वो तुम्हारा परमेश्वर है, अब तुम्हारा उस पर भरोसा है। उसी ने मुझे और आपको कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा और उसका छुटकारा तुम्हारे लिए है। अपने मन को पक्का करो, अपने विश्वास को। इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो।
ऐसा होता है हम अंदर से अपने आप को पक्का करते हैं खुदा के साथ। पक्का कुछ नहीं है। जिस दिन तुम्हें पक्का करना आया ना, वो तुम्हारा विश्वास, फिर देखना जल्दी रिजल्ट आएंगे। कभी कभी तुम्हें लग रहा है मैं विश्वास कर रहा हूं, लेकिन विश्वास तो वो है नहीं। मन में डाउट चल रहे हैं, संदेह चल रहे हैं, चिंता चल रही, धर्म कर्म पता नहीं क्या क्या दिमाग में बातें चल रही। अच्छा मैं कृष्णों के धर्म में आ गया, पता नहीं ऐसे भी विचार चल रहे होंगे। पहले दिमाग में फिट कर लो, ये धर्म का रास्ता नहीं है। यीशु मसीह ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, ये वो है, ये धर्म नहीं है। यीशु जैसे कहते हैं सत्य मार्ग और जीवन, तो क्या मिलेगा यहां? सत्य मिलेगा, रास्ता मिलेगा और जीवन मिलेगा। और यीशु ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक जा नहीं सकता है। तो इसीलिए अपने मन को पक्का करो, ऐसे स्ट्रॉन्ग। चलो चलो धन्यवाद करो, ऐसे ऐसे हाथों को हिला हिला कर। ये भी जोर वो काम कर रहा है तुम्हारी जिंदगियों में। तुम बढ़ रहे हो विश्वास में, आत्मा में बढ़ रहे हो, सामर्थ्य से बढ़ रहे हो। हाथों को हिलाओ, मुंह खोलो 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 खोलो। लिब्रे सोकिया ना बाबा बाबा, लिब्रे सोकिया ना बाबा बाबा, उब्रा नाम लिए। उसकी सामर्थ्य तुम्हारे मुंह से बोलने से काम कर रही है। उसकी सामर्थ्य तुम्हारे बोलने से काम कर रही है। जो तुम बोलोगे वो होगा। विश्वास के साथ उसके सामने रखो। तुम अंधे हो, बोलो आंखें खुल चुकी है, अपने मन से बोलो खुल चुकी है। इन्हें खुलना होगा, ये काम होना है, क्योंकि खुदा ने अपना काम पूरा किया है। उसका काम पूरा हुआ, सच्चा है, वो बदल नहीं सकता। मैं पक्का बन चुका हूं। परमेश्वर मेरा विश्वास आप बना चुके हो, मेरा भरोसा अपने ऊपर बना चुके हो। मैं तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं। पाप, बुराई, गलत बातें, सब नेगेटिव बातें मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है। डाउट, संदेह, शक, बुरी बातें सब मेरी जिंदगी से आप दूर कर चुके हो। मैं पवित्रताई में, तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूं। मैं विश्वास में, भरोसे में बढ़ चुका हूं। जितने भी तुम्हारे हालात हैं, कोई परेशानी है, कोई रोग है, कुछ भी है, कहो परमेश्वर के सामने। यीशु के कोड़े खाने से ये खत्म है। यीशु के कोड़े खाने से 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 खत्म है। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, रोज़े बोलते जाओ। अगर तुम्हारे घर में, परिवार में कोई टेढ़ा मेढ़ा चलता है, नशा करता है, बोलो वो बदल चुका, बदल चुका है। उसकी ऐसी की तैसी के परमेश्वर की सामर्थ्य, जब मैं विश्वास करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, सामर्थ्य काम करेगी। इधर तो गुंडे बदल जाएंगे। वो तो एक मेंबर है मेरे घर का, गुंडे गैंगस्टर बदल जाएंगे परमेश्वर की प्रार्थना से, उसके सामने बात रखने से। तो आपके घर के मेंबर क्या, कुछ भी नहीं है। बोलो धन्यवाद, बदल चुके हैं, धन्यवाद बदल चुके हैं, धन्यवाद बदल चुके हैं। तेरी जीव शक्ति से, तेरी सामर्थ्य से, तेरी जीव शक्ति से, तेरी सामर्थ्य से, तेरी जीव शक्ति से, तेरी सामर्थ्य से, तेरी जीव शक्ति से हो चुका। जिसको आप बदलना चाहते हो, जिसका नशा छुड़ाना चाहते हो, जिसका झगड़ा क्लेश दूर करना चाहते हो, उसको अपनी अगली प्रार्थना में 2-3 मिनट ले लो। ऊंचा ऊंचा बोलकर, ऊंचा ऊंचा बोलकर लो। हो रहा तुम्हारे लिए, वो कर रहा खुदा तुम्हारे लिए। यस, कर रहा वो। बोलो 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 बोलो। लिब्रो सोखिया ना मामा बाबा, उसकी सामर्थ्य काम कर रही है। जब तुम बोल रहे हो उसकी सामर्थ्य काम कर रही है। जब तुम बोल रहे हो उसकी सामर्थ्य काम कर रही है। जब तुम बोल रहे हो उसकी सामर्थ्य काम कर रही है। जब तुम बोल रहे हो उसकी सामर्थ्य काम कर रही है। जब तुम बोल रहे हो उसकी सामर्थ्य काम कर रही है। जब तुम बोल रहे हो उसकी सामर्थ्य काम कर रही है। जब तुम बोल रहे हो उसकी सामर्थ्य काम कर रही है। जब तुम बोल रहे हो उसकी सामर्थ्य काम कर रही है। उसकी सामर्थ्य 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 काम कर रही है। दलेरी से, दलेरी से, दलेरी से बोलो। उसकी सामर्थ्य तुम्हें टच करेगी। वो हर गंदी चीज, हर शैतानी चीज, वो शैतानी हालात आउट हो रहे, आउट हो रहे, आउट हो रहे आपकी जिंदगी से। तुम भर रहे हो आत्मा से, ब्लेस हो रहे हो, ब्लेस हो रहे हो, ब्लेस हो रहे हो। उसकी सामर्थ्य से, सामर्थ्य से, सामर्थ्य से, सामर्थ्य से, सामर्थ्य ब्लेस हो रहे हो। लिब्रे सोकिया ना मामा मामा, ऊपर नदी के नदी रोज़ है ना बाबा। जितने ऑनलाइन जुड़े हुए लोग हैं, आज वो हमारे साथ मिलकर इस प्रेयर का हिस्सा जो बने हैं, सेम
सेम ग्रेस आपके ऊपर काम कर रही है, सेम पावर काम कर रही है। तुम अपने घरों में ब्लेस हो रहे हो, हमारे साथ जुड़कर देश विदेशों में ब्लेस हो रहे हो। बड़े से बड़े हालात, बड़े से बड़े रोग खुदा की सामर्थ्य से खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उसने खत्म किया है। यीशु ने कोड़े खाए हैं, शरीर तड़वाया है, लहू बहाया है, तुम्हें जीवन देने के लिए, चंगा करने के लिए। अंगीकार करो। सोरी वो काम कर रहा खुदा, वो तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा खुदा, वो तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा खुदा, तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा खुदा, तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा। बोलो यस पिता, यस यस, ये हो चुका है। यस, ऐसे दलेरी से, दलेरी से। ये कुछ नहीं है, हालात जा चुके हैं यीशु मसीह, जा चुके हैं यीशु मसीह के नाम। उसकी सामर्थ बड़ी है, जो मरे हुओं को जिंदा करती है, जो समुद्र के 2 भाग कर देती है, जो जर्दन नदी को सुखा देती है, जो अलीशा के द्वारा मुर्दे को जिंदा कर देती है, एलिया के द्वारा मुर्दे को जिंदा कर देती है, एलिया के द्वारा आसमान से आग आ जाती है। ऐसा वो सामर्थी परमेश्वर है। एलिया का खुदा आज भी वो जिंदा है। यस 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 यस। हाथों को ऊपर उठाओ, गाओ। सदा नाल नाल चलदा, मेरे नाल नाल चलदा, सदा नाल नाल चलदा, मेरे नाल नाल चलदा। ओ एलिया दा खुदा अज भी जिंदा है, एलिया दा खुदा अज भी जिंदा है, एलिया दा खुदा अज भी जिंदा है। मेरा पाक खुदा सदा नाल नाल चलदा, ओ मेरे नाल नाल चलदा, सदा नाल नाल चलदा, मेरे नाल नाल चलदा, कदे हुंदा ना जुदा, अज भी जिंदा है, एलिया दा खुदा अज भी जिंदा है। मेरा पाक खुदा अज भी जिंदा है, एलिया दा खुदा अज भी जिंदा है, एलिया दा खुदा अज भी जिंदा है, एलिया दा खुदा अज भी जिंदा है। मेरा पाक खुदा उस दी अग नाल गिले डक भी बल जांदे ने, पत्थर हिरदे वांगर मोम पिघल जांदे ने। उस दी अग नाल गिले डक भी बल जांदे ने, पत्थर हिरदे वांगर मोम पिघल जांदे ने। कदे हुंदा नी जुदा अज भी जिंदा है, एलिया दा खुदा ओ अज भी जिंदा है। मेरा पाक खुदा सदा नाल नाल चलदा, ओ मेरे नाल नाल चलदा, सदा नाल नाल चलदा, ओ मेरे नाल नाल चलदा। कदे हुंदा ने जुदा अज भी जिंदा है, एलिया दा खुदा ओ अज भी जिंदा है। मेरा पाक खुदा ओ अज भी जिंदा है, एलिया दा खुदा। यस यस, हाथों को हिलाओ। वो जिंदा खुदा है आज भी, वो एलिया का खुदा जिंदा है। जो इतनी बड़ी सामर्थ को प्रकट करता था वो आज भी करता है। यस यस यस, मुंह खोलो।
तारीफ करो सर्वशक्तिमान की, मुंह खोलकर धन्यवाद करो, मुंह से धन्यवाद करो, बोलो खुदा धन्यवाद हो तेरा। जीवित परमेश्वर, तूने बचा लिया, मुझे चुन लिया, संसार से मुझे बुला लिया। मैं नाश हो जाता था इस संसार में, तुमसे दूर रहकर परमेश्वर अब मैं बचाया गया हूं, अब मैं तेरे पास हूं। हालात कुछ नहीं है, जो तुम चाहते हो अपने बिलीव को और तगड़ा कर लो, अपने मन को और पक्का कर लो। ये हो चुका है। कितने भी बिगड़े हुए लोग हैं तुम्हारे घर में, नशा करते हैं, झगड़ा करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। खुदा की सामर्थ बहुत बड़ी है। रिलीज करो उनके ऊपर सामर्थ को, रिलीज करो ऐसे लोगों पर जिन्हें आप बदलना चाहते हो। रिलीज करो पावर को, बोलो रिलीज करता हूं ऐसे लोगों पर, नाम ले लेकर, जिसका नाम लेना उसका नाम लेकर बोलो ये पावर उस पर रिलीज करता हूं, उस पर रिलीज करता हूं। वो बदल चुका है, वो अच्छा हो चुका है, वो बाहर आ चुका हालातों से, नशे से, क्लेश से, झगड़े से, बीमारियों के ऊपर सामर्थ को रिलीज करो। रोसे के नाम मामा लुब्रोसे के नाम बेबे रोसे के नाम मामा लुब्रोसा के नाम मामा। उसकी जिंदा शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही, उसकी जीवन शक्ति तुम्हें हील कर रही, उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है। वो सामर्थ्य खुदाबंद है जिस पर हमारा भरोसा है, जिसके सामने हम अंगीकार करते हैं, उसके सामने किया हुआ विश्वास, किया हुआ अंगीकार कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो काम करने वाला खुदा है, वो परमेश्वर सामर्थ्य, वो अपने वादों का पक्का परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आज तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुका है, काम कर चुका, काम कर चुका, काम कर चुका है। ऑनलाइन लोग जितने यहाँ पर लोग हैं, खुदा की सामर्थ उन्हें टच कर रही है और चंगा कर रही, चंगा कर रही है। अपने मन को पक्का करो, बी हील्ड इन नेम जीसस, बी हील्ड इन नेम जीसस। चंगे हो जाओ, फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ, आत्मा से भर जाओ, सामर्थ से भर जाओ, प्रेयर से भर जाओ, प्रार्थना के जीवन से भर जाओ, हर हालात से बाहर आ जाओ, हर बीमारी से बाहर आ जाओ, हर शैतानी हालात, हर बीमारी तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। हर गंदी आत्मा जो तुम्हारे अंदर बैठी थी वो टूटकर खत्म हो चुकी है, उसका काम खत्म हो चुका है। हर शैतानी गंदी आत्मा तुम्हारी जिंदगियों से खत्म है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे खत्म किया है। हर बंधन शराब यीशु मसीह ने तुम्हारा तोड़ दिया है। तुम्हारी जिंदगी में कोई बंधन नहीं है, कोई शराब नहीं है। तुम मुक्त हो, तुम आजाद हो, तुम ब्लेस हो, तुम बरकत पा चुके हो, तुम आशीष पा चुके हो, तुम बरकत पा चुके हो, आशीष पा चुके हो। आमीन, हालेलुया। जितने इस समय ऑनलाइन बने हुए हैं, इस पावरफुल प्रेयर पिलर मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है परमेश्वर के लिए। जितने अभी देख रहे हैं जुड़े हुए सबने, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये मीटिंग जाए, प्रार्थना जाए, लोगों को समझ आए ये वचन। और आज का प्रार्थना जो हुआ है, सबके लिए जो बरकत आई है, इसमें आई है, तुम्हारे लिए भी आई है, लोगों के लिए भी आई। जिनको सेंड करोगे और तुम्हें परमेश्वर के राज्य को, सुसमाचार को देना है, ये भी एक सुसमाचार है, लोगों को आगे भेजना और खुद भी लोगों को बताना, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा बड़ी, इसे हमें पूरा करना है खुदा के लिए। तगड़े रहो, परमेश्वर आपके साथ है। ये 1 महीना में मैं चर्च में प्रेयर के लिए आऊँगा, जो खुदा ने मेरे मन में डाला है। तो जब जब मैं इधर ही होऊंगा, तो जब जब मेरे मन में डालेगा, मैं प्रेयर पिलर में उठकर बात करूंगा, प्रेयर करूंगा और आप बड़ी बरकत पाओगे। तो ठीक है, जितने ऑनलाइन है परमेश्वर उनके साथ है। कल मिलते हैं थर्सडे की मीटिंग में, पावरफुल मीटिंग में। कल करेंगे प्रार्थना आपके ऊपर ले एंड खुदा आपके साथ है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन। सुनो, देखो